कुंभ राशि वाले दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भी भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर चुका होगा। शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। यह एक राशि परिवर्तन ही आपकी दशा बदलने की हिम्मत रखता है। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रही। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। कर्मफलदाता शनिदेव दूसरे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इससे शनि की शरारत में कमी आएगी। गुरुदेव छठे भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। केतु ने सप्तम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। शुक्र भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर चुका है। पूरे सप्ताह शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। सूर्य देव भी नवम भाव भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं। कर्म भाव पर मेहनती और साहसी मंगल के साथ बुद्धि कारक बुध का युति योग बना हुआ है। यह स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। हर एक ग्रह आपके सहयोग में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंडे को आपको अपनी चेहरे, आंखों और दांतों का खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंडे को दूसरे भाव पर शनि और चंद्रमा का युति योग बनेगा। रोग स्थान के स्वामी चंद्रमा का दूसरे भाव पर शनि के साथ युति योग चेहरे से संबंधित कोई चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। इस दिन वाणी का भी सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी की कटुता भी घर परिवार के सदस्यों की नाराजगी का पात्र बना सकती है। वह दोस्त जो पहले से आंखों या दांतों से संबंधित किसी परेशानी से चल रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में बेहतरीन रहेगा, खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करी शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध है, जो पूरे सप्ताह कर्म भाव पर संचार करेंगे। कर्म भाव पर मंगल भी संचार कर रहा है, जो पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए उत्तम बनी हुई है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रह गोचर दिखा रहा है विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा, इसलिए अपना कर्म करते जाएं। बात करें प्रेमियों के प्रेम जीवन की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार प्रेमियों के लिए भी सहयोगी बना हुआ है। ऊपर से प्रेम, प्यार और रोमांस के देवता शुक्र का भाग्य भाव अपने भाव पर संचार प्रेमियों को भाग्य का सुखमय सहयोग प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे, तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। प्रेम संबंधों पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। भाग्य का सहयोग प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्यदेव है। सूर्यदेव का भाग्य भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। भाग्य भाव पर भाग्य भाव के स्वामी शुक्र भी संचार कर रहे हैं, जो जीवन साथी के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पिछले समय से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे वाद विवाद भी दूर होते दिखाई देंगे। यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। भाग्य के सहयोग से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का भाव बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर
और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। यह स्थिति वैसे बेहतर बनी हुई है। बात करें भाग्य और करियर की, तो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। भाग्य का सहयोग आपको सफलता प्रदान करेगा। शुक्र की स्थिति भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। 2 नवंबर से पहले भाग्य का सहयोग नाम मात्र ही मिल पा रहा था, लेकिन इस सप्ताह से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होने जा रही है। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार, तो कर्म भाव के स्वामी मंगल का कर्म भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन रहने वाला है। मंगल की यह स्थिति रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रही है। यह योग आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। वह दोस्त जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हैं या अन्य कोई साहसपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें भी मंगल की इस स्थिति का भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन मंगल कार्य क्षेत्र में दंगल का काम भी कर सकता है, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। मंगल और बुध की यह स्थिति सफलता प्रदान करेगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपके स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं तथा धन भाव अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पिछले समय से शनि की यह वक्र स्थिति धन की स्थिति को भी प्रभावित कर रही थी। एक हाथ से धन आ रहा था, दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा था। अब गुरुदेव की दृष्टि से धन में ठहराव आएगा। आप बचत करने में सफल रहेंगे। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। आने वाला समय आपके लिए धनदायी रहने वाला है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी बुध है। बुध की पूरे सप्ताह उत्तम स्थिति संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। वह दो जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी। संतान कारक गुरुदेव की विदेश वापर दृष्टि संतान के विदेश से तार जोड़ रही है। अब चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा का जिस दिन सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मंडे को आपकी राशि के दूसरे भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा शनि के वक्र प्रभाव में रहेगा, इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि काफी सहयोगी साबित होगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए छठे भाव वाद विवाद के भाव का स्वामी है। इसलिए चंद्रमा का दूसरे भाव पर शनि के साथ युति योग कुटुंब में वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आपको वाणी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन के प्रयोग से बचें तो कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। कुल मिलाकर मंडे को परिवार में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। माता जी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। मंडे को चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी, लेकिन ट्यूसडे को चंद्रमा की स्थिति बेहतर बन जाएगी, क्योंकि 4 नवंबर की सुबह के 12:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। तृतीय भाव साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर चंद्रमा का संचार आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। मनोबल पिछले समय की तुलना में मजबूत देखने को मिलेगा। चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार मनोबल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चंद्रमा का पिछला शनि के साथ युति योग मानसिक अशांति का कारण बना हुआ था, लेकिन अब मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। छोटी मोटी कोई यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। वैसे तो भाग्य को बल पहले से मिल रहा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भाग्यवर्धक बनी हुई है। अब चंद्रमा की दृष्टि भी चार चांद लगाएगी, मनोबल में वृद्धि के साथ भाग्य बल में भी वृद्धि करेगी। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा, शत्रु आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ में खाएंगे। चंद्रमा शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का सोच विचार बना रहे हैं तो चंद्रमा की यह स्थिति सफलता प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। खेल कूद से जुड़े दोस्त अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, प्रतिद्वंदी पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर ट्यूसडे और वेडनेसडे चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन रहने वाली है, जो समय को भी बेहतरीन बना देगी। यह समय आपके लिए लकी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए चंद्रमा का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। 6 नवंबर की सुबह के 11:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ पड़ती है, इसलिए चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि रंग में भंग डालने का कार्य करेगी, क्योंकि आपकी राशि का चतुर्थ भाव पहले से शनि की वक्र दृष्टि से गुजर रहा है। अब चंद्रमा को भी शनि की वक्र दृष्टि से गुजरना पड़ेगा। मन कारक चंद्रमा पर शनि की वक्र दृष्टि अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है। माताजी पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर की सुबह तक माताजी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। भीड़ में वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। चोर और चोट का खास ध्यान रखें। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा की यह स्थिति भूमि भवन से संबंधित कोई वाद विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं, इस अवधि में वह मामले शांत रहने दें, नहीं तो भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित कोई वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अब चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। सैटरडे वीकेंड के सुबह के 11:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव पर चंद्रमा का संचार उत्तम रहेगा, प्रेमियों के लिए वीकेंड को आनंदमय बना देगा। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा का संचार प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा। विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। यहाँ से चंद्रमा की आय भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों की आय में भी वृद्धि करेगी। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ऋण के माध्यम से व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की 11वें भाव पर दृष्टि मित्रों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। पिछले समय से बड़े भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे। वीकेंड में चंद्रमा की शुभता समय को खुशनुमा बना देगी। उधर भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव भाग्य भाव में संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से सरलता से बाहर ले आएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।